लाइफ में हम सबको अपनी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आजकल स्मार्टफोन में हमें कई बार अपनी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, ऑफिस में हो या फिर फैमिली में, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हादसा ज़रूर हुआ होगा जब आपसे किसी ने आपका फ़ोन मांगा होगा और आप हिचकिचाए होंगे क्योंकि उस फ़ोन में आपकी पर्सनल चैट्स और फोटोज़ होंगी एंड यू ऑब्वियसली डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीवन। इसलिए हमने सोचा क्यों ना उन लोगों से बात की जाए जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज वी थिंक वी माइट जस्ट हैव अ सोल्यूशन फॉर देम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने फोन में अपना पर्सनल कंटेंट देख रहे हो और आपके फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर ने आपसे आपका फोन मांग लिया हो? Yes, I am like very unlucky in this case. मेरे साथ हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता है. I mean, a lot of times my friends do not know the meaning of privacy. It happens on a daily basis, okay? While I'm browsing my phone and suddenly, my cousins, how children are these days, उनको बस games खेलनी होती है, they'll come and snatch my phone. Are you someone who keeps a lot of private content in the phone, and is privacy important for you? Yes, of course. Everybody has a personal life in that way, and I too have a personal life. Just like everybody else, I have private chats, I have videos. I think everyone has some or the other private content in their phone. क्या कभी किसी और ने आपकी पर्सनल फोटोज और वीडियोस देखी हो जो आप किसी और से शेयर नहीं करना चाहते थे? So I was sitting with my mom once. I wanted to show her a cute doggy picture and I showed her the phone. So when she saw the picture, she really liked it. So she swiped on the phone once again and she saw a picture of me with my girlfriend. Yeah, right. Like recently I was using my phone, so my brother just took my phone because his network was not working. So he made a call, and after that my gallery was open in front of him and he started scrolling through it, and there were so many photos and videos me and my friends had recorded which is meant only for us to watch, but he saw them and he kept making fun of them. अगर आपके फोन में आपका प्राइवेट कंटेंट ऑटोमेटिकली सिक्योर करने का ऑप्शन मिले तो क्या आप अपना फोन सबसे इजीली शेयर कर पाओगे? Yes, of course. Like this is one of the best features I would want in my phone. हाँ जी, अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन होगा तो ऑफ कोर्स मैं अपना फोन इजीली शेयर कर पाऊंगी. अगर ऐसा कोई ऑप्शन मुझे मिलता है तो मेरे लिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. Yes, that sounds really good. आई एम श्योर कि ऐसे इंसिडेंट्स कॉमन है और आपने भी कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस की होंगी. But it's time that you stop worrying about your privacy invasion and start living the alt-Z life. वो कैसे? तो आपको बता दूं कि Samsung Galaxy A51 और Samsung Galaxy A71 के क्विक स्विच और कंटेंट सजेशन फीचर की हेल्प से ये फीचर बहुत ही खास हैं. तो चलिए अब हम लोगों को इन फीचर्स के बारे में बताते हैं और जानते हैं कि ये फीचर्स उनकी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं. पर उससे पहले एक बार हम क्विक स्विच और कंटेंट सजेशंस का एक डेमो देख लेते हैं. अब क्विक स्विच फीचर की बात की जाए तो बेसिकली ये शॉर्टकट है सिक्योर फोल्डर को खोलने के लिए. इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स के मेन्यू में जाना पड़ेगा. जैसे ही हम जाएंगे आपको एडवांस फीचर्स नाम का एक कॉलम दिखाई देगा. उस पर क्लिक करने के बाद आपको टॉप पे साइड की नाम का एक ऑप्शन दिखेगा. जैसे ही आप साइड की फीचर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे विकल्प आ जाएंगे जिसमें से आपको क्विक स्विच टू सिक्योर फोल्डर पे क्लिक करना है. जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये फीचर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा. अब आपको सिक्योर फोल्डर को खोलने के लिए सिर्फ अपने पावर बटन को 2 बार टैप करना है. आप जैसे ही इसको टैप करेंगे आप देख सकते हैं कि सिक्योर फोल्डर पे जाने के लिए यहाँ पे एक्सेस मांग रहा है. जैसे ही आप इसमें अपना पासवर्ड डालेंगे ये तुरंत से सिक्योर फोल्डर को ओपन कर देगा और जो भी ऐप्स आपने यहाँ पे हाइड की हुई थी वो सब आपको दिख जाएंगी, चाहे वो आपका कंटेंट सजेशन हो, गैलरी हो, कैलेंडर हो, कॉन्टैक्ट्स हो या फिर व्हाट्सएप. आप अपनी सभी उन प्राइवेट चीज़ों को सिक्योर फोल्डर में सेव कर सकते हैं और क्विक स्विच फीचर की हेल्प से तुरंत से एक्सेस भी कर सकते हैं. और व्हाट्सएप भी आपका सेफ रहेगा, लोग आपके चैट को पढ़ नहीं पाएंगे. वहीं पावर बटन को डबल क्लिक करते ही आप सिक्योर फोल्डर से मेन मोड पर आ जाएंगे. बात करें कंटेंट सजेशन की तो ये आपको सिक्योर फोल्डर में मिल जाता है. कंटेंट सजेशंस में आप अपनी उन सभी फोटोज़ को सिक्योर कर पाएंगे जिन्हें आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते. इसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको सिक्योर फोल्डर में जाना है. यहाँ आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे लेकिन आपको सबसे पहले सीन ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसमें आपके सामने प्राइवेट लिखा दिखाई देगा और आपको उसे एक्टिवेट कर देना है. इसे एक्टिवेट करने के बाद आपको पीपल के फोल्डर में जाना है. यहाँ आपको कुछ फेस सजेशंस मिल जाएंगे. जिस पर्सन की इमेजेस हाइड करनी है उसे सिलेक्ट कर लीजिए. अब आप जब अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले गैलरी में आएगी
पर जब आप सिक्योर फोल्डर में आते हैं तो यहाँ आपको इसका AI एल्गोरिथम खुद से सजेस्ट करेगा कि इन फोटोज़ को आप सिक्योर कर लीजिए। बस आप एक क्लिक से उन फोटोज़ को प्राइवेट गैलरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर ये फोटोज़ आपके मेन गैलरी से गायब हो जाएंगी। अब आपने क्विक स्विच और कंटेंट सजेशन फीचर्स के बारे में जान लिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है इन दोनों फीचर्स को लेकर? Oh, it's amazing. Really, really amazing. I really like this feature because ये एक्चुअली हमारे फ़ोन में बहुत ही ऑर्गेनाइज कर देता है बहुत सी चीज़ें that I don't want people to see. ये दोनों फीचर अगर मेरे फोन में मिल गए और मुझे मिलते हैं तो काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए। I cannot wait to use these features because I've not seen such features in some of the most expensive phones in the market as well. तो दोस्तों आपने देख लिया कि सैमसंग के ये नए प्राइवेसी फीचर्स, क्विक स्विच और कंटेंट सजेशंस कैसे आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ को अलग रखने में मदद करते हैं। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये फीचर्स कौन से फ़ोन्स में उपलब्ध हैं। तो आपको बता दूं कि फ़िलहाल ये अभी सैमसंग गैलेक्सी A51 और A71 में ही मुहैया करवाए गए हैं। अगर आपके पास A51 और A71 है और आपको ये फीचर्स नहीं मिल रहे तो मेक श्योर कि आपने अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस दीज रियली कूल फीचर्स स्पेशली डेवलप्ड फॉर टुडेज जनरेशन। पर एनीवे, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमेशा की तरह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।